जय बापू जी। जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। मुंह फेर जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। बापू बापू छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। मुंह फेर जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। बापू छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। गैरों ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। तेरे रहम करम पर हूँ तू बख्श या ठुकराए। मुंह फेर जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। बापू छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। माना कि मैं पापी हूँ तुझे खबर गुनाहों की। बस इतनी सजा देना मुझे मेरी खताओं की। तेरे दर पे हो सर मेरा और श्वास निकल जाए। मुंह फेर जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। बापू छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। बापू छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि अब श्राद्ध शुरू हो गए हैं, पितृपक्ष। तो हमें इनमें कहते हैं, ऐसे हमारे बड़ों का विद्वानों का कहना है कि इसमें भागवत चर्चा करने से, भगवत गीता पढ़ने से, सुनने से उसका जो फल है वो हमारे पितरों को लगता है और उनका असीम आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहता है। तो हम तो पहले से ही बापू के चरणों से जुड़े हुए हैं। भगवत गीता हमने शुरू की हुई है, श्रवण कर रहे हैं। चलिए हाँ। आगे के श्लोकों का हम आरंभ करते हैं। हम्म। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथाष्टमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म योग अर्थात भगवत प्राप्ति का मार्ग इसमें प्रभु बता रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 4 तक श्रवण कर लिए थे। थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारबिंद से क्या बताया था। भगवान ने कहा था कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत है, अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, मतलब नाशवार है, ये जड़ है सारी प्रकृति। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा जैसे समस्त देवता है, ये अधिदेव है। अधिदेव देवताओं के भी देवता, क्योंकि ये चराचर काल से हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ हूँ। जितने भी देहधारी हैं इस संसार में, सृष्टि में, सभी के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है वो अधियज्ञ अर्थात सभी यज्ञों का स्वामी भी मैं ही हूँ। जैसे जैसे
विभिन्न अवस्थाएं आती है भौतिक शरीरों की। जो हमारा शरीर है इसको भौतिक शरीर कहा है, जड़ चेतन जड़ अवस्था ही है, क्योंकि इसमें श्वास जो चल रही है वो तो मालिक की देन है। तो भौतिक शरीरों की कौन कौन सी अवस्थाएं आती है? सबसे पहले उत्पन्न होता है, अर्थात जब बीज पड़ता है जो गर्भ में, तो वह उत्पन्न होता है। फिर उसका जन्म के बाद फिर वो बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, फिर धीरे धीरे गौण पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां लग जाती हैं शरीर में, ताकत खत्म होने लगती है, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। और फिर हमारा दाह संस्कार के बाद हम पंचभूतों में ही विलीन हो जाते हैं। तो ये एक निश्चित समय में हमारी उत्पत्ति होती है और निश्चित समय में ही विनष्ट हो जाती है। इसीलिए इस संसार को जड़ भौतिक अभिव्यक्ति का अधिभूत कहा गया है। लेकिन परमात्मा हमेशा से ही विद्यमान है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से हर काम करने की छूट देता है, किंतु उसकी निगरानी भी करता है। हर चाहे आप अच्छा कर्म करें बुरा करें, परमात्मा केवल निगरानी करता है कि ये मेरा भक्त या ये देहधारी क्या कर रहा है। अब अगला श्लोक उसी संदर्भ में जो अर्जुन ने पूछा था कि अंत काल में जो आपका स्मरण कोई कैसे कर पाता है, जब उसकी बुद्धि या हाथ पैर काम नहीं कर पाते, तो लाचार हो जाता है, तो ऐसे समय में आपका स्मरण कैसे होता है, या जो करता है तो उनका क्या अंत होता है? अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 5। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान अपने मुखारविंद से अर्जुन को के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, और जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत मेरे ही स्वभाव को प्राप्त करता है, अर्थात फिर वो मेरे जैसा ही परमात्मा ब्रह्म विलीन हो जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। जो अंत समय में सिर्फ और सिर्फ मेरा स्मरण करता है, फिर वो मुझे ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में परमात्मा की महत्ता को दर्शाया गया है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वो फिर तुरंत परमात्मा के दिव्य स्वभाव को ही, मतलब मद भाव कहा गया है, परमात्मा का स्वभाव ही उसको प्राप्त होता है, परमेश्वर के समान ही फिर वो हो जाता है। स्मरण शब्द बताया, अर्थात स्मरण, उसका भजन, उसका सिमरन, यहाँ ये महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण अर्थात उसकी भक्ति, उसका जाप निरंतर, उस मालिक का जाप उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास ही नहीं करा। ऐसा अशुद्ध जीव जो मोह माया में ही ग्रसित है, जिसने कभी मालिक का नाम ही नहीं लिया, कभी भजन सिमरन कुछ किया ही नहीं, तो फिर अंत समय में भी वो कैसे सिमरन करेगा? अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे, अर्थात उस मालिक का नाम जपना शुरू करे। और जितनी जल्दी वो अभ्यास शुरू कर देगा, उसको वैसे ही अभ्यास उसके अंत काल में भी उसको सफलता देगा। तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। जो भी हमें गुरु के द्वारा जो गुरु मंत्र मिला है या उस मालिक का नाम मिला है, उसका जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। तब भी क्योंकि हर एक का परीक्षा होती ही है, लेकिन जितने भी कठिन समय आए, कोई भी बीमारी हो, सुख हो दुख हो, उस नाम को नहीं जोड़ना, उसका जाप निरंतर करते रहना है, चाहे कैसी भी अवस्था हो। तो भी इस महामंत्र का जप करते रहने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इससे जीवन के अंत समय में भी कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। जो हमेशा जिसकी जीवा पर हमेशा नाम सिमरन चलता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम। राम राम हरे हरे, जिसको कोई मंत्र नहीं, अगर वो इसका स्मरण करे या ओम जाप करे, तब भी परमात्मा उसको अंत समय में जरूर लेने आते हैं। अगला श्लोक, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम
तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यं यं व्यापी। अर्थात हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, फिर वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात अगर मृत्यु के समय कोई किसी का मोह अपने संतान में है, तो फिर अगले जन्म में वो कर्मों के अनुसार उसी घर में किसी ना किसी संतान के रूप में आएगा। अगर किसी खाने के पदार्थ में उसकी रुचि है, तो फिर उस खाने के पदार्थ का वो कीड़ा बनकर उसके अंदर, कहते हैं ऐसे हमारे शास्त्रों में आया, फिर उसको उसी की योनि मिलती है। एक बहुत बड़े संत भी और हुए थे, पीछे ये एक तो कथा में आया था। ये तो बड़ी डराने वाली बात आपने कह दी कि खाने का जिसको शौक है वो फिर वो है कीट पतंगा बन के फिर वो अनाज जी, खाता है, हैं? एक एक साधु, एक ऐसी ही कथा आई थी। महात्मा जी, उनका जब टाइम में ना अंतिम समय था उनका जब अंतिम समय था, तो उनके शिष्यों ने उनको एक वृक्ष, पूरे उन्होंने अपने जीवन काल में कठिन तप किया, पूरा नाम जप किया, लेकिन अंत समय में जब उनके शिष्यों ने उनको वृक्ष के नीचे लिटाया, तो उस वृक्ष के ऊपर उन जामुन दिखा था उनको। तो जामुन का फल इतना मधुर, इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने जब आंखें, उनका नाम सिमरन करके उनका चिंतन उस जामुन में चला गया, जिसके कारण उनको अगले जन्म में उस जामुन के अंदर का वो कीड़ा बन पाए। लेकिन उन्हें अपनी पूर्व जन्म का याद था कि मुझसे ये त्रुटि होगी, मैंने अंत समय में उस मालिक का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कीड़ा बनकर भी उनका नाम सिमरन चलता रहा और फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान यही कह रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम किसी का होता है कि मेरे वो बच्चा मुझे मिलने नहीं आया, या ये रह गया, या धन रह गया, मुझे अपने मकान की, धन की, पैसों की, तो जहां पे जिस उसका चिंतन होगा, तो फिर वो उसी चीजों में अगला जन्म उसका फिर पुण्य होगा। और अगर सीधा मालिक के चरणों में जाना है, बापू जी के चरणों में जाना है, उस कृष्ण के चरणों में जाना है, तो लास्ट समय तक भी उनका सिमरन रहना चाहिए। यहाँ पर मृत्यु हाँ के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन किया है। जो व्यक्ति अंत समय में कृष्ण का, अपने मालिक का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है, तो उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है, किंतु ये हाँ, सत्य नहीं है। ये देखो, माफ करना भी, हम तो प्रभु से ये कहेंगे भी ये हमारा स्वभाव बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी अपना ये जो रूल रखे हुए हैं ना, ये भी बड़े सख्त हैं। भी सारी उम्र पाठ करते रहे, हमसे सत्संग करते रहे, आखिर में ख्याल आ जाए, मान लो नानकी का आ जाए, परिवार का किसी का आ ही जाता है ख्याल, वो गृहस्थी जी, आदमी है, किसी ना किसी का आ जाएगा। और सारी दुनिया का किसी को ऐसा रहता है भी मैंने धन नहीं कमाया, या कोई कहता है भी मेरा वो सामान मैं उसका क्या करूं, वो तो मैंने किसी के नाम लिखा ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना। तो सारी दुनिया इसीलिए इसीलिए तो सारा इसीलिए नाम सिमरन का कहा जाता है, नाम नाम सिमरन। सिमरन तो ठीक जितना है, लेकिन नाम वो सिमरन बेचारे है, जो ओम जाप है, जो जो अभी भी गुरु जी ने दिया जो है खाना मंत्र। पीना भी छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो तो मुझे हमें तो बड़ा शौक है खाने पीने का, तो वो तो बड़ा काम नहीं, खराब कर खाना दिया। चाहिए, लेकिन लालच नहीं होना चाहिए। अब चीजें दी है मालिक ने, भोग विलास मोह के नहीं लिए सब होना चीजें, चाहिए। लेकिन उसमें भाई मोह नहीं होना चाहिए कि ये इसके तो बिना मैं बड़ा जिंदा ही नहीं रहूंगा, वो बड़ा काम। भावना नहीं होनी चाहिए। ये हम तो सब प्रभु को कहेंगे भी, हमारे तो तरस करके कर, हमारे तो कुछ पता नहीं है ना, ही किसी असूलों का पता है, हमें बस तो उसे काम सौंप दो करके तो। अपने धाम में ले चलो, जैसे मर्जी, हमें हाँ नहीं जी। पता बस। अब हाँ। इसी बात का जवाब आगे, जब अर्जुन ने पूछा था, तो भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि जो उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है, किंतु ये सत्य नहीं है। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोचता है, तो उसे दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि तो फिर मन की सही अवस्था में किस प्रकार मन है, हमारा मन किस अवस्था में रहे कि हमारा बाहर की सांसारिक चीजों से मोह छूट जाए और मालिक की तरफ ध्यान चला जाए। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत की मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, इसलिए अगले जन्म में उन्हें हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। अर्थात जब वो समाधि में बैठे हुए थे, तो एक गर्भवती हिरनी दौड़ती हुई आई, क्योंकि उसके पीछे एक शेर लगा हुआ था, ये और वो क्या किनकी हुआ? है, ये किनकी कथा जड़ है? जड़ भरत, महाराज जड़ भरत की। जड़ हाँ जी, भरत हुए हैं महाराज जड़ भरत, उनकी बहुत जड़ भागवत जड़ में भी बहुत भ- कथा। जड़ जड़ भगत, जड़ भगत।
ये कहीं भरत। पे भरत है, कहीं पे भगत है, ज्यादातर मैंने भरत भगत, सुना है, ये हो जड़ सकता है भगत है। भगत। अच्छा। जड़ भरत, भगत नहीं, ठीक जड़ है, भगत है। भरत ठीक है। अच्छा। मासी जी बाकी भरत है भगत, जड़ भगत है? भगत। भरत कह रहे हैं, भरत। जड़ भरत ही है। भरत। हाँ जी, भरत। भरत ही है। जड़ है? भरत की बड़ी कथा आती है, तो उसमें, पता हाँ नहीं जी, होता है वो कि जड़ भगत। गर्भवती हिरन हाँ हिरनी हाँ। दौड़ती हुई चली जाती है। तो वो हम्म। क्या करता है, भागते हुए उसका जो शिशु है वो गिर जाता है, और वो आगे जाके उसको शिकारी में उसकी मृत्यु हो जाती है हिरनी की। तो हम्म। जो जड़ भरत थे उनको बड़ी दया आती है, तो वो उस शिशु को लेके, जो हिरनी का बच्चा होता है, उसको अपने आश्रम में उसकी पालना पोषणा करते हैं, उसको अच्छा करते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। और इतना उनका मोह हो गया, इतना लालच, मतलब इतना मोह प्रेम बढ़ गया कि उन्होंने उसको जंगल ही नहीं जाने दिया, कि मेरे साथ ही रहे। और अंतिम समय में भी उनका ध्यान उसी, इनके मेरे जाने के बाद इस हिरनी के बच्चे का, इस छोटे से बच्चे का क्या होगा, उनका ध्यान उसी में लगा रहने की वजह से अगले जन्म में उनको फिर हिरनी का ही वाह। शरीर मिला। लेकिन हालांकि उन्हें याद उन्होंने, था, हाँ, हालांकि उन्हें उन्होंने याद तो था देखो कि मेरी, प्रभु का जीव है, उनसे प्रेम किया, उसका ख्याल रखने की कोशिश की है, पर प्रभु के नियम उनको कोई इधर उधर नहीं कह नहीं सकता, प्रभु को जी, ना इतने वो कोई बड़े बड़े कह नहीं संत सकता है भी क्या महापुरुष नहीं आपने हुए, फूल रखे हुए तो हैं। हम तो कोई कोई बस चीज ही नहीं है, इतने बड़े बड़े संत महापुरुष नहीं बचे हैं। तो वही तो कह उसके रहा बाद हूँ फिर का। उन्हें जब याद था उस चीज का, तो फिर उन्होंने सिमरन शुरू किया, और फिर दोबारा उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः इस जीवन में तो उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी रहता है, निरंतर परमात्मा का ही भजन सिमरन करता है, कि तो संभावना यही रहती है कि मृत्यु के समय में भी उसे मालिक का सिमरन बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अगर कोई दिव्य स्वरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य अध्यात्मी होगा, भौतिक नहीं। अर्थात मालिक का नाम लगातार लेते रहने से अगर हमारी यात्रा यहाँ पर छूट भी जाती है, हम भजन सिमरन कर रहे हैं, लेकिन अंत समय में हम नहीं ले पाए, किसी कारणवश से हमारा शरीर ऐसा हो गया, वाणी से ना बोल पाए, ना कर पाए, तो भगवान कह रहे हैं कि अगला जन्म फिर मिलेगा, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, इसने तो नष्ट होना ही है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा फिर लेगी, फिर हमारी अध्यात्म यात्रा फिर शुरू होगी, भगवान यही कह रहे हैं। तो उसका अगला शरीर फिर दिव्य ही होगा, वो भौतिक शरीर नहीं होगा। अतः जीवन के अंत समय में भी अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलते रहने के लिए निरंतर नाम जप करना ही सर्वश्रेष्ठ विधि है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हम खाक नशीनों की क्या खूब तमन्ना है। हम खाक नशीनों की क्या खूब तमन्ना है। तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम पे मरना है। मरना तो है वो ही तेरी चौखट पे मर जाए। मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। बापू छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। प्रभु छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। बाके बिहारी लाल की जय। की मेरे जय। सतगुरु महाराज की जय। जय। वाह जी वाह। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है संगीता जी, इतना प्रेम से ये श्रीमद् भगवत गीता, ये हम इसको क्या कहेंगे, श्रीमद् भगवत गीता। जो भागवत, वो भागवत पुराण, वो दूसरे जी, हैं वो जहाँ पुराण सारे है, दो अवतारों के श्रीमद् बारे में भागवत बताया। पुराण। ये श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत नहीं है। तो ये ध्यान जी, करना है, सबने कोई हाँ उच्चार जी, रहे थे, मैं उनके लिए हाँ जी। ध्यान कर। मैं और एक मेरे मन में एक छोटी सी, सॉरी आई इंटरप्ट यू,
हाँ एक हाँ छोटा सा ये आया है कि जैसे ये पितृपक्ष चल रहा है, तो हाँ जिस दिन श्राद्ध का आखिरी दिन है, हाँ तो हाँ। मेरा मन है कि एक एक या दो दो श्लोक सभी उस दिन हम पढ़ेंगे, जिसको जो अच्छा श्लोक लगता है, कम से कम इतने श्लोक हैं तो एक एक दो दो सबको याद होने चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए। अगर किसी को भी पढ़ने में कुछ दिक्कत है तो आई एम ऑलवेज हेल्प यू, तो मदद किसी के को लिए मैं मुझे तो बहुत है, मुझे तो एक ही आता है, वो भी ऐसे पूरा जो है, यदा यदा ही धर्मस्य, और तो हमें हाँ, कुछ कोई पता बात नहीं। नहीं। तो तो आप चलो मुझे, मैं ठीक है, अपने बहुत मर्जी से अच्छी कोई बात भी है। इजी सा छांट ले और फिर हाँ उसका उसकी ठीक है, प्रैक्टिस करें, और उसका जो फल है हम अपने पितरों को समर्पित करेंगे। ठीक उसका है, जो फल है, हमारे पितृ जो भी हमारे से गलतियां हुई, जो भी जाने अनजाने ठीक, हुई, हम उनसे बहुत क्षमा मांगेंगे और उसका फल अपने पितरों के समर्पित करेंगे। तो लास्ट बहुत वाले दिन बढ़िया, हम ये कोशिश करेंगे। बहुत ऐसा बढ़िया। मेरा विचार है, आगे हाँ, बाकी जो संगत की आप मर्जी हो। थोड़े से श्लोक आप फिर आप फॉरवर्ड करते हैं हमें, ताकि उनमें से कुछ याद कर लें। याद क्या करना है, पढ़ भी लें सही ढंग से तो भी बड़ी बात है। हाँ आप जी, हाँ जी, जैसे तो 4 से 5 हम वो उसके अभ्यास करते हैं, अच्छा, ऐसे ही जिसको हाँ, जो अच्छा लगता है बहुत तो बढ़िया, उसको पढ़ने में जो आएगी तो वो मैं ठीक, उसकी हेल्प कर दूंगी। धन्यवाद। गीता हाँ गीता जी, हाँ तो जी, देख के सुनने हाँ दिल जी, हाँ में जी, देख के ही पढ़ना है, देख के ही पढ़ना है, अच्छा ठीक देख है, के, धन्यवाद, और उसका मीनिंग छोटा सा, ताकि संदेश समझ में आ जाए। बहुत उसके बढ़िया। नाम से क्यों ना पढ़ दो पूरा एक अध्याय या दो अध्याय, और हम सब सुन लें तो उसका फल दे देंगे नहीं, फिर हम। वो भी मैं तो वो भी पढ़ती कर हूँ, रहे मैं हैं, तो कर वो ही भी रही हूँ, कर मेरा लेंगे। मन है कि वो सबको एक नहीं, एक उसके श्लोक भी आ जाए। उसके अमावस्या पर जैसे आप कह रहे हो, तो पूरा एक अध्याय पढ़ो आप, सारा टाइम आपको ही दे दें, मतलब कोई और कुछ ये ना भी ठीक बोले, है, और और हम उसका सब फल जो सुनने का फल है हम दे देंगे पितरों को, आप हम पढ़ने सब का सुनते देखना। रहेंगे। एक जना फिर उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी वो आप पूरा अध्याय पूरा नियम से सही से नहीं, पढ़ अब दें और हम सब सुन लें। अभी इतना अच्छा वो प्रोग्राम किया था राधाष्टमी का, सबने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। नहीं